7 विधानसभा का केंद्र इसे माना जाता है। इसके लिए कई नेता छात्र नेता मिले और इसके लिए ट्रेंड किया गया, ट्विटर से ट्रेंड किया गया कि ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हमारे ज़िले में हो और लोगों को अच्छी व्यवस्था मिले, शिक्षा अच्छी रूप से प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पर ट्विटर से ट्रेंड कराने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कई छात्र नेता हमारे एकत्रित हुए, कई स्टूडेंट भी एकत्रित हुए, ट्विटर पर ट्रेंड किया गया। क्या नाम है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की रैली हुई थी, उसमें पत्रक भी लिख कर दिया गया। यहाँ के विधायिका हैं सदर से संगीता बलवंत, मंत्री भी हैं, उनको भी पत्र लिख कर दिया गया था। यहाँ के हमारे छात्र नेता युवा भाई लोग सभी लोग दिए थे, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। और अभी तक तो किसी लड़के की छात्रवृत्ति नहीं है, कुछ लोगों का आया है। बाकी स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था है थोड़ी पूरी की जाए, घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक है, गरीब बच्चों की ठीक किया जाए। और बाकी कॉलेज में कैंपस भी ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है, चल रही है। नौकरी चाकरी के बारे में बताइए, क्या हाल है यहाँ पे? प्लेसमेंट होता है क्या? अब मुझे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि नौकरी आई है। जहाँ तक मेरे खिलाफ से मेरे सरकार की छोड़िए, अभी हम लोग कॉलेज के मुद्दे पे भी बातचीत करते हैं। तो कॉलेज में क्या मतलब, अभी पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कुछ दिनों पहले प्लेसमेंट की खबर आई थी। हाँ, क्या इस तरीके की यहाँ पे कोई चीज़ है? नहीं, अभी तक नहीं है। क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। बायोलॉजी में लैब हाँ, लैब अच्छा है, लैब होता है, प्रैक्टिकल डेली चलता है हम लोगों का। अच्छे लैब्स हैं। हाँ, अच्छा लैब है, उस विकास भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी होती है हम लोगों की, समझ में भी आता है कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, वो अच्छे से समझाते हैं हम लोगों को। मेरा नाम शुभम यादव है, मैं पीजी कॉलेज के बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ जी। मेरा ये विषय है कि मैं यूनिवर्सिटी चाहता हूँ कि मेरे का गाजीपुर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, और यूनिवर्सिटी ट्रेंड भी कराया गया यूट्यूब पर, ट्विटर पर, तभी भी यूनिवर्सिटी की मांग कोई एक्शन नहीं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी गाजीपुर में हो, पीजी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया जाए। यही जौनपुर में है, जौनपुर में है तो हमारे गाजीपुर में भी होनी चाहिए एक यूनिवर्सिटी, क्योंकि जिला बहुत बड़ा है और यूनिवर्सिटी कोई नहीं है यहाँ पे। क्या फ़ायदा होगा उससे? यूनिवर्सिटी से फ़ायदा होगा कि पीजी कॉलेज का एक नाम होगा, और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो अच्छी पद्धति से आगे बढ़ेंगे। क्या पढ़ाई? मेरा नाम प्रिंस यादव, मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। भूगोल फर्स्ट ईयर। मेन मुद्दा हम लोगों का है, गाजीपुर में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। यहाँ के युवाओं को शिक्षा के लिए दूसरे ज़िलों में जाना पड़ता है, डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़े, LLB करनी पड़े, हम लोगों को दूसरे ज़िले में जाना पड़ता है, प्रयागराज जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है, जौनपुर जाना पड़ता है। यहाँ पे हम लोगों को मुख्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, यहाँ की युवाओं को दर दर भटकना पड़ता है। मेन मुद्दा ये है, यहाँ रोजगार की एकदम दयनीय स्थिति है, रोजगार कोई है नहीं वर्तमान में। 2 बड़े जोग्राफर का नाम बता सकते हैं आप? किसी बड़े ज्योग्राफी के एक्सपर्ट का नाम बताइए। नहीं सर, वर्तमान में तो पता नहीं है। आपके रोल मॉडल कौन है? क्या ज्योग्राफी में जिनको मान लीजिए कोई साइंटिस्ट होता है तो कहता नहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा बनना चाहता है या भाभा जैसा बनना चाहता है, ज्योग्राफी में कोई ऐसा नाम है जो आपके ध्यान में आता है? सर ये तो मतलब मैं इसलिए नहीं, मैं टीचर बनने के लिए स्कोप में ये लिया हूँ भूगोल, बस। चलिए कोई नहीं। हाँ भाई, नहीं तो जीके वाला, अरे जीके वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन करना चाहिए आपको, सब बड़ा क्वेश्चन मत करो। चलिए कोई नहीं, ठीक। और करिए क्वेश्चन, हम देंगे। गाजीपुर है, नहीं आप देखिए, सवाल तो बाहर से करिए, सवाल से भागे, यही तो है जी। हाँ, सवाल अब आप भागना चाहते थे फिर तो भागने वाले जिंदगी और अस्थायी मुद्दा पे, आप यहाँ से भागेंगे कहीं और से भागेंगे, भाई अस्थायी मुद्दा पे चलिए, चलेंगे हम। अस्थाई मुद्दा पे चलिए, चलेंगे। सरकार पर बताइए, सवाल तो होगा। सरकार की नीतियों पे बात करिए। अभी आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे वो मुद्दा आपके पास आए। जी सर, जी बताइए कौन सा विषय है आपका? जी कोई विषय नहीं है अभी प्रोजेक्ट टाइम में। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर हैं। और बाकी सब यही चाहते हैं कि छात्रवृत्ति बच्चों का नहीं है, थोड़ा सा मनोबल डाउन हो रहा है, उससे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, पैसा भी लगता है, वो मिलता नहीं है। छात्रवृत्ति कितने लोगों को मिली है? अरे 20% मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला है। बाकी जरूरत किसी से भी पूछ लीजिए। मिलती है छात्रवृत्ति वही 6500 आता है, किसी का 65 पढ़ाई के हिसाब से इस बार कितना है? सालाना 65। हाँ वही 65। फीस वही स्कॉलरशिप का लगता है, पहले वो लगता था 3300, 3500, 3000 बच गया मिला। हाँ 3000 तो बहुत कम। वही ना सर, आती थी ना सर, पहले आती थी लेकिन अब आता ही नहीं है। एक आदमी पहले आता था, अब आता नहीं है। आप लोग युवा हैं, मान लीजिए अभी चुनाव का माहौल है। जी जी, बहुत सारी बातें हो रही हैं जी। आपके लिए सबसे प्रमुख मुद्दा अगर 3 मुद्दे की बात करें तो वो क्या है? 3 मुद्दे। पहला मुद्दा तो ये है कि बेरोजगारी है सर। देखिए हम 6 फुट के जवान हैं, 6 फुट के हैं, और हमारे जैसे इंसान को कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो गांव-गांव में नहीं तो 4 गाली फुट के आदमी देंगे। को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए?
मिलनी चाहिए, लेकिन सेना में के लिए हम हैं कि नहीं है बताइए। आर्मी में जा सकते हैं, बीएसएफ में जा, सीआरपीएफ में जा सकते हैं, लंबे लंबे जाते कमांडो में जा सकते हैं, लेकिन अब तक कुछ आए नहीं। 3 साल से भर्ती टल जा रही है। अब सब समझ रहे हैं सर, लेकिन फिर भी आप सवाल कर रहे हैं आपसे सुनना चाह रहे हैं जी। और उसके बाद और क्या मुद्दा है? उसके बाद यही मुद्दा है कि थोड़ा सा गाजीपुर का डिक्लेरेशन नहीं चेंज हुआ अब तक। गाजीपुर जिससे पहले मनोज सिन्हा थे तो थोड़ा सा डेवलप हुआ था, लेकिन अब कुछ नहीं हुआ जी। क्या डेवलप होना चाहिए? वही जो स्टेशन का था, थोड़ा सा रोड का था, हम लोग का प्रॉब्लम था। नगर पालिका में आदमी तो पानी उनी के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, गड्ढे पड़े हैं, रोड उसी तरह है। क्या बोल रहे? अच्छा, कॉलेज में जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो कैसी? जब तक हम लोग यहाँ एडमिशन हुआ है तो छुट्टियाँ पे छुट्टियाँ चली, तभी तो हमें कुछ पता है नहीं कैसी हैं। आप वॉशरूम यूज रेगुलर करते हो? नहीं, वॉशरूम रेगुलर यूज नहीं। जी हम करते हैं, जी हम करते हैं। वॉशरूम जिससे वो क्या होता है कि साफ सफाई अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इतने बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं, सब लोग समझदार हैं। समझदार है, लेकिन किसको बोला जाए? हम लोग करना जाए या यहाँ के जो लगाए गए हैं कर्मचारी वो करें। मैं अभी गया था आपके वॉशरूम में तो जी आप देखे होंगे कैसा है। पानी की सुविधा अच्छी है? पानी की सुविधा है, लेकिन साफ सफाई की सुविधा नहीं है। उसके लिए कुछ करना चाहिए इन लोगों क्या को। उसी वॉशरूम में बाकी स्टाफ भी जाते हैं? नहीं, उन लोग का अलग है और हम लोग का अलग है। थोड़ा सा पानी उनी देखे होंगे थोड़ा सा जगह जगह पे। तो आप लोगों ने कभी कहा नहीं कि इसकी भी साफ किससे कहें हैं सर? 3 साल से चुनाव 3 साल से चुनाव भी नहीं हुआ कि कोई नेता जाकर कंप्लेन करे या करे। नहीं तो ये तो कोई नेता के आप लोग 5 आदमी मिलकर हम 5 आदमी मिल के कर सकते हैं, लेकिन कोई पूरा करने वाला हो तब ना। कोई सुने तो हमारी आप लोग वॉशरूम से संतुष्ट हैं? एकदम नहीं है सर। नहीं? पानी नहीं मिलता समय से, पानी अच्छी भी नहीं आती सर। और टॉयलेट ही है या फिर लेटरिन? लैट्रिन वाट्रिन नहीं है सर, अच्छा, लेटरिन नहीं करना। बस टॉयलेट करना है बस। थोड़ा सा टॉयलेट बन जाए, लैट्रिन और पानी बाकी वानी साफ वगैरह। सफाई कॉलेज में कैसा है? आप देख ही रहे, थोड़ा सा कैमरा घुमा के देख लीजिए साफ सफाई क्या है। और देख लीजिए पार्क, ये पार्क में ये स्थिति चल रही है सर। आप कैमरा थोड़ा सा घुमा के देख रूम भी लीजिए नहीं साफ इतने। क्लास का रूम और क्या बोलते हैं कि वो ब्रेंच व्रेंच सब गंदा रहता है, साफ सफाई नहीं होती है। कर्मचारी लगे हैं तो थोड़ा साफ सफाई होना चाहिए। स्टाफ को ही सिर्फ देखते हैं, स्टाफ लोग हैं। स्टाफ थोड़ा सा देखें, हमारा कहना है तो यही मेन मुद्दा है कॉलेज का भी। बिजली पानी पंखा ये सब? वही पंखा चलता है लेकिन डुक 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 चलता है सर। खैर यहाँ हवा अच्छी है? हवा अच्छी है, लेकिन सर क्लास में की बात है ना, क्लास में बैठते हैं बेंच डेस्क कैसा है? बस वही अपना रुमाल निकालो साफ करो। लैब तो अच्छा है सर, लैब में कोई दिक्कत नहीं। केमिकल में पानी भरा है सर, सब केमिकल उपलब्ध नहीं है। अब हमारे सर बताएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं तभी सही होंगी जब छात्र संघ का चुनाव होगा। ये सारी व्यवस्थाएं जो बता रहे हैं कॉलेज की जो व्यवस्था सही नहीं है, ये सारी व्यवस्था सब तभी सही होंगी जब छात्र IIT में भी नहीं है। वहाँ की वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो समझदार हैं, वहाँ के सर जी लोग भी समझदार हैं, यहाँ के भी सर समझदार हैं, लेकिन यहाँ के सर जी लोग पता नहीं अब क्या हम लोगों के, अब हम क्या कहें। यहाँ पर सर जी सब कुछ व्यवस्था सही है यहाँ पर, लेकिन जो क्लास चलता नहीं है छात्र संघ इससे पहले तो थी ही ना? इससे पहले थी तो 2 साल से तो चुनाव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये ऊपर से तो कोई 1-2 साल में नहीं तो इसके लिए ऊपर से दबाव आ रहा है या नीचे से आ रहा है, पता ही नहीं चलता है हम लोगों को। 3 चीज़ बताइए जो टॉप प्रायोरिटी है। टॉप प्रायोरिटी हो कि पहले तो हम अगर प्रिंसिपल बन गए तो इस कॉलेज में छात्र नेता की जरूरत ही नहीं पड़ने देंगे। तो अभी आप कह रहे हैं कि नेता नहीं है इसके कारण ये हो रहा है। अभी आप लेकिन कह वो रहे हैं कि सर नेता खत्म कर आप देंगे। बट वो पूछे थे ना सर कि अब नेता को वो जरूरत नहीं है। अब सर प्रिंसिपल बनने के अगर प्रिंसिपल सर एक्टिव रहते हैं तो ये करने की हम लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर सर एक्टिव हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि सर एक्टिव नहीं है, सर यहाँ पर एक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पर सर जी बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है। अभी बता रहे हैं कि आप बाथरूम वहाँ पर साफ़ नहीं था, उसको भी तो क्लियर कराना चाहिए। क्यों उसको वो उसमें भी तो लोग जाते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर जिले के डीएम तक आते हैं यहाँ पर। अच्छा ये बताइए आपकी लाइब्रेरी कैसी है? लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। अच्छा कितने किताब होंगे लगभग अंदाजे? अंदाज़े किताब बहुत ही हैं। जो किताब खोजते हैं आपको मिल जाती है? अभी तक तो हम गए नहीं लाइब्रेरी, 1-2 बार गए पर पढ़े नहीं है, सिर्फ लाइब्रेरी देखे हैं, वहाँ पे उसमें नाम लिखवाए हैं। कितने दिन से आप कॉलेज? मैं कॉलेज में मेरा आज 3-4 दिन है, अच्छा अभी आप नए? क्योंकि कॉलेज में छुट्टियाँ ही चल रही थी। अभी आज आए, आज से फिर छुट्टी हो गई 20 दिन की। कोई जो लाइब्रेरी यूज़ करते हैं बराबर? लाइब्रेरी तो अभी जस्ट खुली है। अभी तो लाइब्रेरी खुली, उसमें एडमिशन हुआ है। आप बताइए। हाँ बताइए क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम परदेशी कुमार गौतम है। परेश परदेशी कुमार। परदेशी जी बताइए क्या लाइब्रेरी कैसी है? लाइब्रेरी तो अभी मतलब अगस्त में खुल जाना चाहिए था, लेकिन जनवरी में खुला है। हाँ
और उसका लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं। अब कुछ महीने के बाद पेपर होने लगेगा, फिर बंद हो जाएगा। अच्छा, आजकल डिजिटल लाइब्रेरी का भी बहुत कॉन्सेप्ट चला है। हाँ, तो यहाँ पर कहाँ है डिजिटल? गाजीपुर में तो डिजिटल लाइब्रेरी कहीं नहीं है। नहीं अच्छा, है। लेकिन बहुत सारे नेशनल लाइब्रेरी हैं जिसका एज ए कॉलेज स्टूडेंट आप भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। आप लोगों ने कभी कुछ तो नहीं, उसके लिए नहीं देखे हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क है जो सभी के लिए, वो आप कॉलेज में नहीं भी है फिर भी आप कर सकते हैं। कोशिश तो नहीं, उसके लिए प्रयास नहीं किए हम लोग। अभी यहीं पर हैं तो यहीं देखते मोबाइल तो हैं। है ही आपके पास, उसमें तो कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? किसी ने किया? जी अभी किसी ने तो किया नहीं है। अच्छा, आप लोगों को कभी इस तरीके के ये जो ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना रहा है, पिछले 2 साल से लगभग सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ये सब नहीं बताया गया कभी आपको कि आप लाइब्रेरी नहीं खुली है तो यहाँ से आप किताबें ले लें? नहीं जी, ऐसी कोई जानकारी नहीं। आइए सर, आइए कोई जागरूकता फैलाया ही नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक उपाध्याय है। मैं इसी कॉलेज से पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष रहा हूँ। छात्र संघ उपाध्यक्ष जी। क्या कौन सा विषय है आपका? हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ से। कंप्यूटर साइंस। हाँ, कंप्लीट हो गया है। हो गया? हाँ। अच्छा, हाँ, तो आप कुछ बता रहे थे कि ये गाजीपुर ये धरती वीर शहीदों की धरती रही है, लेकिन यहाँ पे बेहतर शिक्षा का अभाव है। और रही बात इस पीजी कॉलेज की, जो आप बता रहे हैं कोरोना काल से ऑनलाइन क्लासे नाम मात्र का है, चलता भी नहीं, नाम मात्र का है। यहाँ पे पहले डिजिटल की जो आप बात कर रहे हैं, टीचर लोग के पास नहीं है ठीक से मोबाइल, चला भी नहीं पाते हो, क्या ऑनलाइन पढ़ाएंगे? इंटरनेट तो आता है वैसे। इंटरनेट आता है, ठीक है, तो लड़कों को जोड़ेंगे। कितने लड़के यहाँ पे, ये 75% गाजीपुर की पृष्ठभूमि है जो कृषि पे आधारित है। कम आय वर्ग की जनता यहाँ पे निवास करती है। सबके पास तो मोबाइल है नहीं बड़ी वाली, किसी के पास कीपैड हो, कैसे ऑनलाइन पढ़ाई पड़ेगा? और लाइब्रेरी की रही बात, लाइब्रेरी में बाबा आजम के ज़माने की किताब कितने के पास है स्मार्टफोन? नहीं, आज की तारीख स्मार्टफोन तो सबके पास है। आपके पास फ़ोन नहीं है? एक स्टूडेंट है और बाकी सभी के पास स्मार्टफोन। एक मिनट रुको। सभी के पास स्मार्टफोन है? कुछ लोगों के पास होंगे, शहरी इलाके के जो लड़के हैं उनके पास होंगे। ग्रामीण यहाँ पे सभी के पास, यहाँ पे 10,000, यहाँ के 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ इस कॉलेज में। मुझे जहाँ तक अनुमान है, जहाँ तक मैं छात्र संघ का रहा हूँ, प्रतिनिधित्व किया हूँ, यहाँ पे 10 से 15% ही बच्चों के पास होगा। बाकी बच्चे अपनी फीस भी सही से ठीक ढंग से जमा नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो ऑनलाइन मतलब वो करेंगे? और रही बात ऑनलाइन क्लास भी यदि चलती है तो इसका 80 से 85% के पास स्मार्टफोन है। हाँ, लेकिन चला भी चाहिए क्लास, नहीं चलता, नहीं बना है मैसेज कर दिया। और दूसरी बात कि ऑनलाइन क्लास से आप लोग संतुष्ट हैं जो पढ़ाया गया? पढ़ाया ही नहीं जाता है तो ऑनलाइन क्लास ही कहाँ हो रहा है? आप पूछ लीजिए ना, कहाँ कितने दिन बस 2-4 छोड़ दिया जाए, बीएससी एजी के और बीएससी बायो के क्लास को छोड़ दिया जाए, कोई भी ऑनलाइन क्लास चला रहा है, आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिएगा। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप लोगों ने कभी डिमांड किया, कभी मेल लिखा, कभी कुछ? लिखा जाता है, कागजी कार्रवाई होती है, पढ़ाया जा रहा है, आप क्या बोल पाएंगे? अब लड़के भी जागरूक नहीं है, क्योंकि अब 75% अटेंडेंस का भी जमाना। नहीं जागरूक होंगे तो कौन जागरूक होगा? सर क्या किया जा सकता है? नहीं जागरूक हैं लड़के, हम बता रहे हैं यहाँ के लड़के जागरूक नहीं है। और लाइब्रेरी की रही बात, तो लाइब्रेरी में बाबा आजम के ज़माने की किताबें लड़के पढ़ना भी नहीं चाहते हैं अब। अच्छा, बाबा आजम के ज़माने की किताब का क्या मतलब है? मतलब कि 1975 की, 1990 किताबें हैं, अब 2012-15 की जो नए किताब नहीं है। नए किताब नहीं है, जो पढ़ाने का जो सिलेबस है उस हिसाब से वहाँ पे किताबें नहीं है। लड़के क्या जाएंगे, लाइब्रेरी में जाते ही नहीं है। किताब इशू करने में इशू होता है या वो भी? नहीं, किताब इशू होता है, लेकिन यहाँ पे जो पठन पाठन की जो मतलब कार्यशैली है, काफ़ी विलम्ब चलता है। यहाँ पे एडमिशन अगस्त महीने में हो जाना चाहिए, तो दिसंबर जनवरी तक एडमिशन होता है, और जब एडमिशन होगा तभी आप लाइब्रेरी से आप किताब इशू करा सकते हैं। आप लोगों में से किसी ने किताब इशू करवाया है हाल फिलहाल? नहीं, या पहले? नहीं है सर, करना खुलता है, पुरानी किताब नहीं, लाइब्रेरी कार्ड तो भी बना है बहुत नई लोगों किताबें नहीं आती। आप जाके लाइब्रेरी को जाके देख सकते हैं। काउंटर नहीं खुलता क्या है। नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी पीजी कॉलेज गाजीपुर। अच्छा जी, तो काउंटर भी नहीं खुलता है? काउंटर भी नहीं खुलता है समय से, नहीं तो ये व्यापक समय पे आ पाते हैं यहाँ पे। गाजीपुर की सर्वप्रथम मांग है कि गाजीपुर की सरकार, राजनीति में सक्रिय, आप लोगों ने कभी इसके लिए ये नहीं किया? हम लोगों तो किए, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। आप लोग चिट्ठी लिख सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है, आप लोग तो चीफ मिनिस्टर को भी लिख सकते सर, ऑफलाइन चिट्ठी लिखते ऑनलाइन समय कुछ कोई मतलब नहीं। हम लोगों का सर्वप्रथम सपना है कि गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो। जौनपुर जाना पड़ता है, विश्वविद्यालय बना करके वहाँ पे भी यही बंटाधार अगर हो जी, कोई मतलब नहीं। मिथिलेश यादव, बीकॉम 3rd ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हूँ। कैसी पढ़ाई है? पढ़ाई की बात करें, क्लास नहीं चलता अच्छे से, क्लास ही नहीं चलता नहीं है कॉलेज में, और बस एग्ज़ाम बता दिया जाता है कि एग्ज़ाम करा दिया जाएगा आपको, ये नोटिस लग जाएगी इस डेट को एग्ज़ाम है,
ये तो पता होना चाहिए गवर्नमेंट की चाहे या जो कर्मचारी है। क्या टीचर नहीं है इसलिए नहीं होता है? टीचर अवेलेबल है, आते हैं इसलिए नहीं? स्टूडेंट तो आते हैं, आते हैं क्लास, मतलब गवर्नमेंट की जैसे छुट्टी ज़्यादा कर दी जाती है फिर पीजी कॉलेज में। अब पता चले कि 2-3 दिन में, इस बार तो हमें लग रहा है कि मात्र 90 दिन भी क्लास नहीं चला होगा। अब तक का मैं डिटेल बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। हेलो, तो फिर जितनी पढ़ाई हुई है उसी वही एग्जाम में आएगा या फिर पूरा एग्जाम? पूरा ना आएगा, पढ़ाया जा रहा है, 2-3 चैप्टर खत्म फिनिश नहीं होगा तब तक एग्जाम आ जाता है। अच्छा, तो फिर कैसे होगा? फिर अपने सब लोग प्रिपेयर बाहर से करते हैं, कैसे करते हैं? कोचिंग से, वही कोचिंग से फिर ऑनलाइन अपने से पढ़ते हैं, फिर अपने से फिर रिचार्ज सीरीज कराते किताब भी हो। कई टीचरों का ये भी कहना होता है कि क्लास होता भी है तो बच्चे नहीं आते हैं। कौन कहता है ऐसी कोई बात नहीं। चलिए आप किसी भी विभाग में दिखाते हैं बच्चे नहीं आते हैं तो बताइए। जो आ रहे हैं उनको तो पढ़ाना चाहिए ना, जो नया घूम रहे हैं उनकी तो बात। हम कह रहे हैं जो पढ़ने वाला स्टूडेंट 20 किलोमीटर दूर से आकर पीजी कॉलेज पढ़ता है। मान लीजिए एक पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पिछले साल खबर आई थी कि प्लेसमेंट हुआ था, 1100 बच्चे प्लेस हुए। ऐसा कुछ नहीं है, खबर आई थी अखबार में, खबर में आई थी, लेकिन जब हकीकत तो होना चाहिए कि बस छाप देने से हो जाएगा, ये बताइए हमको। पेपर पे थी, फेक भी तो होता है, वो तो 2 लोग का मतलब मान लीजिए सेमिनार लगती है, बहुत कम लोग का उसमें कुछ कराया जाता है, बाकी लोगों को पता चला कि दिखाया जाएगा 200 का हुआ तो दिखाया जाएगा कि 2000-2500 लोगों का प्लेसमेंट किया गया, लेकिन हुआ कितना इसको तो होना चाहिए। मतलब आप लोगों ने कभी कोई ऐसी खबर नहीं सुनी? ऐसी कुछ खबर हम लोगों की नॉलेज में नहीं है, ना है। कॉन्फ्रेंस सेमिनार ऐसा कभी कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, डांस प्रोग्राम होता ही नहीं है यहाँ पे। तो कुछ यहाँ पे बच्चों का फेयरवेल हो ही नहीं रहा है, तो और तो छोड़िए सेमिनार की बात। हॉस्टल है यहाँ पे? नहीं, आप लोग सभी गाजीपुर के हैं, आसपास से ही हैं? सब लोग लोकल? सब लोकल सभी तो आते होंगे? हाँ आते हैं सब वो लोग रहते हैं? आप इसमें से कोई है जो ऐसा रहते हैं? इसमें से एक मिनट, आप यहीं के हैं ना? हाँ, तो आप कहाँ से हैं यहाँ पे? वहीं लंका पर सकलेनाबाद है, यहाँ से 5 किलोमीटर होगा। तो आप साइकिल से आते जाते हैं? हाँ, साइकिल से आते जाते हैं। अच्छा, कोई है जो यहाँ शहर में किराया लेकर के पढ़ाई करते हैं? किराया लेकर के आइए, आप 1 मिनट आइए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह यादव, जितेंद्र सिंह। कहाँ, किस गांव से हैं आप? भगलापुर से। कितनी दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर तकरीबन पड़ जाएगा। 20 किलोमीटर। तो आप यहाँ रह रहे हैं? नहीं, आते हैं डेली। 20 किलोमीटर से रेगुलर? हाँ, साइकिल से? हाँ 20 किलोमीटर बहुत दूर होता है। हाँ, तो आते हैं, काम है तो आना पड़ेगा। आए सुबह से दौड़ रहे हैं और काउंटर वहाँ पे बंद है, मतलब काउंटर बंद है। थोड़ा सोचिए कि मतलब आए अभी तो भूख सब कुछ लग गई है, हमको लग रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट तो करीबन जाने में भी लग जाएगा। 40 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल चलाते हैं? हाँ, डेली। मतलब कभी कभी जब आएंगे तब आएंगे, कोई जरूरी नहीं कि डेली। अब तो छुट्टी था तो नहीं आते थे, इस समय अब आ रहे हैं। तो सुबह से आ रहे हैं, कोई काउंटर पे मतलब फीस स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गया हमारा। हाँ, तो कोई बताने वाला भी नहीं है और काउंटर बंद है। कम से कम कोई सूचना भी वहाँ पे कुछ मतलब चिपका देना चाहिए कि हाँ यहाँ पे इस कारण की वजह से काउंटर बंद है, कोई बताने वाला नहीं है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप 40 किलोमीटर साइकिल, तो अब मान लीजिए कॉलेज खुल रहा है तो आप यहाँ पे रहने का सोच रहे हैं या फिर घर से ही आना जाना? नहीं, घर से हमको आना जाना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रहने में क्या दिक्कत? नहीं, हमको मतलब फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा वजह से हमको। क्या करते हैं? वो फार्मर है, किसानी, खेती है, तो आमदनी कम है, इसके कारण आप वहाँ। हाँ, तो फिर मतलब कि कॉलेज से आपको कोई सपोर्ट भी नहीं है? हाँ, स्कॉलरशिप देखिए, मतलब कोई बताने वाला कोई सही से बात ही नहीं करेगा। कोई टीचर वहाँ पे पूछेंगे कि सर बताइए कि मतलब क्या क्या दिक्कत है। नहीं, हम पूछे गए टीचर के लिए कि सर हमारा ID कार्ड चाहिए था, बच्चे बता रहे थे कि मिल रहा है। गए तो पूछने के लिए यादव जी हैं आप? अच्छा ठीक है, तो अब 12 बजे की बात करिए, ये कोई मतलब है? इसलिए तो मतलब क्या कोई बात हुई बताइए। अंग्रेजी की पढ़ाई कैसी है अभी आप बताइए? मेरा नाम विकास सिंह यादव है। मतलब अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी क्लास करते हैं तो तिवारी सर हैं, क्लास अच्छा कराते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। अपना इंट्रोडक्शन आप अंग्रेजी में देना चाहेंगे? माई सेल्फ विकास सिंह यादव, आई एम रीडिंग ग्रेजुएशन। आते हैं हम विलेज ग्राउंड पोस्ट घर ऐसे कर, क्या पता, हम पढ़ते ही नहीं, मतलब क्लास कर लेते हैं, घूमने से अच्छा है क्लास कर लेते हैं। कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे अंग्रेजी ये सब? हाँ, ये तो सही है, वो एक विषय होगा। हाँ, ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि मतलब कि यहाँ पर जातिवाद होता है। जनरल कास्ट के लोगों को ज़्यादा सुना जाता है, OBC जनरल कैटेगरी के लोगों को मतलब ज़्यादा सुना जाता है, और OBC ST लोग कुछ लोग मतलब थोड़ा दबाव में रहते हैं। ऐसा एक्चुअली में कहा जाए तो इधर उधर ब्लॉक ये
भैया बात करिए आप। बजट की बात कर रहे हैं सर, ये कि बजट नहीं है सरकार के पास। ठीक है, रेलवे बेच दिया गया, उसका पैसा कहाँ गया? लाल किला बेच दिया, उसका पैसा बताओ, हम कर रहे हैं ना भैया। बजट की बात किया ना आप। जो लड़का 3,000 रुपया, सर एक मिनट भैया, 1 मिनट। जो लड़का 3,000 रुपया, एक हमारे मोहल्ले का लड़का है, मजदूरी करके इसी में BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया है। जो लड़का 3,000 रुपया कैसे इकट्ठा करके एडमिशन कराया है, वो फीस नहीं, स्कॉलरशिप नहीं आएगा तो कैसे पढ़ेगा वो? आगे की पढ़ाई कैसे करेगा? कहा जाता है कि सरकार पैसा देती है, स्कॉलरशिप देती है कि गरीब बच्चा भी पढ़ सके, स्कॉलरशिप भी नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या किया जाएगा? आप कुछ बता रहे थे, सरकारी धन का उपयोग कर रहे हैं सब प्रचार प्रसार करने के लिए, सरकारी धन का उपयोग कर रहे हैं। इस समय कॉलेज में सबसे बड़ी समस्या छात्रवृत्ति की है, क्योंकि बच्चे, मेरा नाम कुणाल मौर्य है, इस PG कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए उठा था, चुनाव नहीं हुआ, इस पर भी थोड़ा गुस्सा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो सकता है मगर छात्र संघ चुनाव नहीं हो सकता है। छात्र संघ चुनाव होगा तो कोरोना फैल जाएगा, विधानसभा चुनाव से कोरोना नहीं फैला है। और रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज में सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की छात्रवृत्ति की। इस समय क्या हो रहा है, 2 साल से बच्चे जो प्रमोटर हैं उनका 75% लेस देन देखा, 75% क्लास चला है पिछले साल, कोई भी कॉलेज चला नहीं चला है, कहाँ से बच्चा 75% देगा? और कॉलेज का रहा मैंने लिख कर भेज दिया है, जहाँ पे वहाँ पे क्या कहते हैं, जब समझ जाइए, अब नाम नहीं याद है, विकास भवन में। तो वहाँ पे मेरे साथ के 2 छात्र गए थे पता करने के लिए, पता करने के लिए कि वहाँ पे कॉलेज द्वारा भेजा गया है कि नहीं लड़कों का जो फार्म है छात्रवृत्ति वाला, वो कह रहा है कि नहीं वहाँ PG कॉलेज से कोई फार्म नहीं आया है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग मान लीजिए कि इस बार वोटर भी होंगे ज़्यादा लोग। जी। आपने कहा कि यहाँ पे ये मुद्दे हैं, नहीं उठाया जा रहा है, तो क्या इन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? हाँ करेंगे। कि छात्र चुनाव नहीं हो रहा है या स्कॉलरशिप नहीं हो रहा है, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में है ये मुद्दा? नहीं, किसी पार्टी के इसमें तो नहीं है, मगर बच्चे वोट करेंगे। तो आप लोगों ने कुछ कोशिश की कि ये मुद्दा मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है? अब सरकार में हम नहीं हैं। नहीं, लेकिन मान लीजिए आप जनता तो हैं। हाँ जनता है, हम मारेंगे। हम लोग को विकास चाहिए सर, विकास सही। हाँ जी। तो अच्छा ये बताइए कि छात्र राजनीति को भी पार्टी से जोड़ अभी आइए सर, आइए कुछ आइए बाबा, आप किसी पार्टी के छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं या फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, किसी पार्टी से कोई नहीं संबंध रखता है। नहीं, इसमें कोई पार्टी से बैनर से चुनाव नहीं लड़ता है, इसमें सब एफिलिएशन रहता है। वो तो बात की बात है, मगर इसमें कोई ये नहीं कि लड़का मैं सपाई हूँ वो भाजपाई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चुनाव होता है तो उसमें कोई सपाई भाजपाई नहीं करता है। अच्छा एक चीज़ अभी जो बता रहे थे कि कॉलेज में स्कॉलरशिप या फिर बाकी मामलों में थोड़ा बहुत जातिवाद दिखता है। हाँ दिखता है। तो क्या छात्र राजनीति में जब आप लोग वोट मांगने जाते हैं या कैंपेन करते हैं, उसमें भी जाति के आधार पर छात्र वोट देते हैं? हाँ देते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं, कहीं कहीं दिखता है। ये है कॉलेज में। कितना परसेंट है? 10% है, 10-15 लोग मतलब आपको हाँ देख के वोट देंगे, क्योंकि जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। लेकिन काम तो चुनने के बाद होगा। नहीं, चुनने के बाद कैसे काम करेगा? जीतने के बाद कौन काम करता है? अच्छा, जीतने के बाद काम नहीं करता है कोई नहीं करता। कौन करता है आप ही बताइए। अगर कोई प्रधान है तो क्या जीतने के बाद आपके दरवाजे पे आएगा? आप उसके दरवाजे पे जाएंगे, क्योंकि उसको वोट लेना था तो आपके दरवाजे आया था। और आपको काम लेना है सर तो आप उसके द्वारा जाएंगे, जाहिर सी बात है, आपका काम है, उसका काम नहीं है। अच्छा, आप लोग वोट देने वाले हैं, आप लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? रोजगार है, रोजगार है और एजुकेशन है। क्या होना चाहिए? रोजगार और एजुकेशन में कैसे सुधार होगा? रोजगार में देखिए 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है, क्लियर हाँ निकली भी है तो क्लियर नहीं हुई है, उसमें भी जातिवाद हो रहा है। और एजुकेशन में कोई भी बच्चा चला रहा है बाहर से आ रहा है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, कॉलेज एक आदमी चेक करे। अब वही लड़ाई झगड़ा डेली होता है, जब मारपीट कर लेंगे तो कैमरा में कुछ नहीं, बाहरी बच्चा आकर करते हैं मारपीट कॉलेज में, तो वहाँ पे चेकिंग होनी चाहिए। आप कार्ड दीजिए सबको, जिसके पास कार्ड नहीं है उसको घुसने मत दीजिए। जब तक कॉलेज नहीं टाइट होगा तब तक तो होता ही रहेगा। हम करते हैं, कैमरा में देख लीजिए, मेरा आई कार्ड बना हुआ है सर, मैंने लिया, वहाँ पे चेकिंग होता तो हम दिखाते हैं सर मेरा आई कार्ड है, मैं एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन कोई चेक करने वाला वहाँ पे है नहीं, तो कोई बताए सर। बाहर का लड़का कोई आता है, स्टूडेंट को मार के चला जाता है, कैमरा लगा, लेकिन देखिए यहाँ पे भी कैमरा है, यहाँ पे भी किसी काम का वहाँ पे कैमरा है, लेकिन कोई कैमरा नहीं है। कैमरा तो काम करता ही होगा। अब सर ऑफिस में चेक कर लीजिए, आप चल के चेक कर लीजिए। वो ऐसे ही लगा हुआ, वो चलता नहीं है। चलता तो भाई अब बाहर के लड़के आके मार के चले जाते हैं, उन पे कुछ एक्शन लिया होता,
कुछ नहीं होता। कॉलेज में लड़कियों से छेड़खानी की भी घटना नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये सब नहीं ऐसी घटना आता, ऐसा कोई नहीं। तो यही बहन बेटी सब हम लोग भी आती हैं, बगल भी आती हैं सब, उससे बाहर के लड़के मारपीट करके जाते हैं तो कुछ और भी करके जाते हैं। बाहर के लड़के आते हैं सर, ऐसी बात नहीं, बाहर के लड़के आते बस लड़कों को मार के चले जाते हैं, कहें कि थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा इधर उधर बोली बोलते हैं सर, कोई चेकिंग होनी चाहिए, उसके लिए चेकिंग होनी चाहिए। और ये मतलब जैसे वो लड़का आया था बता रहा कि 40 किलोमीटर हम दूर से आते हैं, 20 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उसको मतलब ये एक मोबाइल पे भेजा जाए ऑप्शन कि मतलब ये आज ये लाइब्रेरी बंद है या स्कूल कॉलेज ही बंद है, आगे पीछे बंद है। लड़के उतने दूर से आते हैं, मऊ से, मोहम्मदाबाद से, बहुत दूर दूर से आते हैं, भावरकोल से आते हैं लड़के पढ़ने के लिए। तो उन सब के लिए जिस मोबाइल में लिया जाता है, ये देखिए मेरे पे मोबाइल नंबर लिया गया सर, लेकिन मोबाइल नंबर पर लेने के बाद आप भेज सकते हैं, कोई जैसे आता है ना सर, लेकिन ग्रुप बना के सर आप भेज सकते हैं, छुट्टी है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा रूल नहीं है। और रही बात की पार्क की, सर देख आप हमारे बड़े भैया वहाँ पे बैठे लोग हैं और इधर थोड़ा सा हरियाली नहीं है, इधर सूखा है सर, आप देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग एक अंतिम सवाल हम सभी लोगों को, आप लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कई लोग अभी जी जी, अगर हम आपसे ये पूछे कि इस कॉलेज में 2, 3, 4 ऐसे टीचर का नाम बताइए जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, के साथ जैसा करते हैं। जैसे मेरे वो हैं अतुल सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, भूगोल के डेली क्लास लेते हैं एकदम, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, और टीचर भी बहुत डेली, और DR सर हैं हम लोग के, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सर। जी जी, साइकोलॉजी के मनोज सर, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में कंटिन्यू क्लास लिए हैं। मिलिट्री साइंस के अखिलेश सिंह, मतलब ऑनलाइन में भी वो लगातार हाँ क्लास, और लड़कों कोई दिक्कत हो डिपार्टमेंट में आके पूछ लो, इतने तक की छूट है, एक्सेसिबल रहते हैं। और कोई हमेशा नहीं, उनका ही मैं क्लास करता हूँ बस, एक जो बच्चा जो पढ़ेगा, देखिए बाकी क्लास नहीं करता हूँ, क्योंकि वो उनके पढ़ाई से संतुष्ट है, बाकी और कोई नहीं। कह रहे हैं कि जो लड़का जो मतलब मान लीजिए BA का लड़का BA के मतलब टीचर को नहीं बताएगा कौन पढ़ाता है, BSc का लड़का बताएगा कि उसके क्लास में कौन सा डेली क्लास लेते हैं। लीजिए, अच्छा आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि जैसे आप एक टीचर का क्लास करते हैं, उनको आपको लगता है बाकी टीचरों में क्या मतलब क्यों नहीं क्लास ही नहीं करते हैं, वो लोग क्लास नहीं लेते, हम क्लास नहीं करते हैं। आप क्यों नहीं करते? पढ़ाई होती है नहीं पता, हम क्लास ही नहीं गए आज तक, ना फर्स्ट ईयर, ना सेकेंड ईयर, ना थर्ड ईयर। आप गए ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो मैं गया ही नहीं ना, टाइम नहीं रहता। क्यों नहीं गया, किस लिए नहीं? टाइम नहीं रहता है, दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी की दुकान है, टाइम नहीं रहता है इस वजह से। आपको ये भी लगता है कि बाकी टीचर आपको इंस्पायर नहीं कर पाते हैं उतना, इसलिए भी शायद? हाँ, मैं 1-2 दिन क्लास किया हूँ, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उतना। ये सर से मतलब हर एक बात को संतुष्टि रहती है कि जो भी बताते सीधे माइंड में आता है। क्या खासियत है? कोई भी बातों को बहुत डीपली समझाते हैं, मतलब और इतना तक छूट दे के रखे हैं कि अगर नहीं समझ में आ रहा है डिपार्टमेंट में आओ, आधा घंटा बैठो, पढ़ो, हमसे पूछो, जाओ। इतना तक का मतलब है कि जो जैसे मनोज सर की बात ही अलग है, और उसे पूरी कॉलेज में हमको सबसे परफेक्ट टीचर लगते हैं। जाता है ठेठ भाषा, मतलब और अपने क्लास में कभी दूसरे लड़कों को आने नहीं देंगे। बात करेंगे, मेरे अतुल सर हैं, बहुत हमको मानते हैं सर, हम ही को सारे बच्चों को मानते हैं, नहीं हमको मानते हैं और पूरे क्लास के बच्चों को मानते हैं, पूरे क्लास के बच्चों को मानते हैं और हमको भी मानते हैं सर। क्या पढ़ाते हैं अतुल सर? भूगोल पढ़ाते हैं सर। अच्छा, भूगोल में भी कुछ स्पेशलाइजेशन होता है? भूगोल में बहुत सारी चीज़ें होंगी। हाँ वही होते हैं, लेकिन होता है सर। अच्छा, और रही बात उनकी खासियत, पढ़ाने की टाइटल उनका अलग है सर। कोई बताए आंसर, कोई कहता है हाँ सर नहीं आया मेरे को, तुरंत स्टैंड अप, उससे भाई सवाल क्यों नहीं आया तुमको, क्या करते आते हो यहाँ पे पढ़ाई करने सर, थोड़ा नहीं आया, फिर उसको फिर से रिवीजन कराएंगे सर। अतुल सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, और क्लास में अनुशासन रखते हैं सर। चलिए, अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में आ रहा है कि ये बताइए कि टीचर, कॉलेज सभी की बातचीत तो हम लग रहे हैं कि आप लोग को ये भी लगता है कि एज ए छात्र शायद आप लोग भी कुछ अच्छा कर सकते हैं जो शायद नहीं करते हैं? कमी हमारी तरफ से नहीं है, बच्चे एक्टिव हैं यहाँ पर क्लास करने के लिए। क्लास अगर नियमित रूप से चलता है तो सूचना भी देनी चाहिए, मिलती भी है हम लोगों को सूचना। और ये जो एक हमारा भाई बताया है कि यहाँ पर वेबसाइट से दीजिए, आई कटवा दीजिए अपना, आई कार्ड पे बताया गया है कि उस पर नंबर मिलता है। यहाँ की कॉलेज की वेबसाइट इतनी तगड़ी होनी चाहिए, नेटवर्क यहाँ का होना चाहिए, इस नंबर पे कम से कम SMS जाना चाहिए। कई छात्र दूर से भी आते हैं, यहाँ से 15 किलो 20-20 किलोमीटर दूर से आते हैं, कितने लोगों के पास मोबाइल भी नहीं है, जिनके वहाँ तक सूचना के लिए प्रदर्शित उनको सूचित किया जाए। टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ अगर हो तो बहुत सारे बहुत कुछ हो सकता है सर, बहुत आगे भी जा सकता है ये कॉलेज।
यहाँ के अच्छे अच्छे लोग पढ़ने आते हैं। बहुत सारी बातें जल्दी से सबसे बड़ी मतलब सरकार से हम कहना चाहेंगे कि जो सब सारी वैकेंसियाँ रुकी हुई हैं ये सब थोड़ा क्लियर कराएं जल्द से जल्द, इसलिए कि बहुत गरीब के बच्चे ना गाजीपुर में शहीदी धरती के नाम से पुकारी जाती है वीर अब्दुल हमीद, और मेन टारगेट आर्मी के लिए होता है बच्चों का। और तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि सबको लिए कोरोना रहता है और इसके लिए कोरोना हो जाता है, तो आप इसको इस पर थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस पर थोड़ा आप इसको बढ़ा चढ़ा कर जैसे भी आप इस पर थोड़ा सरकार को ध्यान आकर्षित करवाइए सबसे ज़्यादा, इसलिए कि गरीब के बच्चे बहुत 2-2 साल 3-3 साल जिसके पास दूध नहीं रहता, दूध खरीद के माँ बाप इसको पिलाते हैं कि नहीं उसको सेना में जाना है। तो आप जानते हैं कि सेना में जाने के लिए कितना से कितना कठिन मेहनत करना पड़ता है, वो भी गाजीपुर के छात्रों को तो कहना ही नहीं है। अगर 5 मिनट का टाइम मिलता है तो 4 साढ़े 4 में हिल जाते हैं, तो इससे ज़्यादा थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान आकर्षित करवाइए।